बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के बयान और हामिद मीर और अजहर मिशवानी के शेयर करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयानात के क्लिप्स पर तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। मरियम नवाज ने डस्का रवानगी से पहले कहा, अगर हमें पता होता उन्होंने 2 बेगुनाहों की जानें लेनी हैं तो हम खुद ये सीट इन्हें दे देते। तकरीर करते हुए कहा, अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो इस दफा तब्दीली को कब्र में दफना कर आना, इनको जिंदा न छोड़ना। अब अगर इंशाअल्लाह ताला री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। मरियम नवाज को जवाब देते हुए उस्मान सईद बसरा ने सबूत के तौर पर तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर में मुलज़म जवेद बट मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर के साथ बैठे हुए हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, मोहतरमा मरियम सफदर, अगर यादाश्त चली ना गई हो तो पहचानिए तो सही, डस्का में हमारे 2 कारकुनान का कातिल जावेद बट किस महाशय के साथ बैठा है। नामजद मुलजमान में से एक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी, इंशाअल्लाह दूसरे की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। फिर आप जावेद बट उर्फ जीदा की तस्वीर डीपी पर लगा लीजिएगा। डॉक्टर अरसलान खालिद ने लिखा, जहां 2 लोग कत्ल और कई जख्मी हुए, वहां जाकर ये औरत कह रही है कि अगर दोबारा पोलिंग हुई तो मुखालिफ पार्टी को जिंदा न छोड़ना, कब्र में उतार कर आना। साफ दिखाई दे रहा है कि डस्का इलेक्शन में नून लीग की तरफ से फायरिंग इसकी मर्जी से हुई, पंजाब की अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश कर रही है। उस्मान डार ने लिखा, मरियम नवाज के पेशे खिदमत, डस्का में 2 बेगुनाह अफराद के कत्ल और खूनी खेल में मुलव्वस मरकजी मुलजम हमजा बट गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजम कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह का फ्रंट मैन है। क्या मरियम नवाज अब भी इनकार करेंगी कि इन गुंडों को इनकी जमात की सरपरस्ती हासिल नहीं? सुलार सुल्तान जई ने मुलजमान की जमानत की एक खबर शेयर की और लिखा, दिन दिहाड़े दर्जनों लोगों के सामने खतरनाक खुदकार हथियारों से फायरिंग करके कत्ल करने वालों को किस जज ने जमानत दे दी? सलार सुल्तान जई ने खालिद बागड़ी और जवेद बट की जमानत की खबर शेयर करते हुए लिखा, किस बुनियाद पर जमानत दी, किस तरफ ले जा रहे हैं ये निजाम? ऐसे जालिम अगर ना पकड़े गए तो आवाम का निजाम इंसाफ पर से इत्मीनान उठ जाएगा, फिर गली कूचों में खुद इंसाफ करेंगे। होश करें। फवाद चौधरी ने कहा, हसरत ही रह गई कि मरियम नवाज भी कभी जिंदगी में सच बोले। जाहिद राय ने इलेक्शन के दौरान वोटिंग का तरीका कार बताते हुए लिखा कि इलेक्शन कैसे होता है। पोलिंग खत्म होने के बाद तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट गिने जाते हैं। गिनती के बाद फार्म 45 पर रिजल्ट तमाम पोलिंग एजेंट्स को दे दिया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों को थैले में सील करता है और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ रवाना हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर थैले और रिजल्ट कार्ड वसूल करता है। फार्म 48 और 49 पर रिजल्ट बनाता है। यह रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया जाता है, जो वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तमाम फार्म 45 पीटीआई और मुस्लिम लीग दोनों के पोलिंग एजेंट्स को दे दिया होगा। तहरीक इंसाफ इन्हीं की बुनियाद पर जीत का ऐलान कर रही है। पहला सवाल ये है कि मुस्लिम लीग बजाय फार्म 45 की बुनियाद पर जीत का ऐलान करने के दोबारा इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रही है? अगर वो इलेक्शन जीत गई है, तमाम पोलिंग एजेंट से फार्म 45 लेकर रिजल्ट बनाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। सवाल नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो रिजल्ट ला कर दिया, वो रिजल्ट वेबसाइट पर क्यों नहीं चढ़ा रहे? अगर प्रिजाइडिंग अफसरान ने हरासगी का बयान दिया है तो इनसे बयान हल्फी लेकर अदालत या ट्रिब्यूनल से रुजू करें। ये इलेक्शन का रिजल्ट ना देने की क्या तुक बनती है? सवाल नंबर 3, थैले से वोट गायब हों या ना हों, प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फार्म 45 पर रिजल्ट पोलिंग एजेंट्स को दिए, वो तमाम लोगों की मौजूदगी में गिनती होने के बाद दिए गए, जिस पर इस वक्त सभी मुतफिक थे। तो फिर अब वो रिजल्ट मुतनाज़ा कैसे हो गए? अजहर मिशवानी ने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्लिप शेयर किया। पहले ये क्लिप देखें। शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए। उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियाँ दी हैं। पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियाँ देते रहे, हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, हमारी बार बार ये कहते रहे हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ख़ुद जमा कराऊंगा या ख़ुद करूंगा, आप इसमें मुदाखलत ना करें। लेकिन कहते रहे कि गोली मार दो, नहीं मानता तो गोली मार दो। कभी ऐसा हुआ है, मैंने कोई प्रिजाइडिंग ऐसा नहीं करता, मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ हुआ है। फिर सड़कों पे घुमाया है, मुझे दौड़ाया है, ऐसी सूरत हाल में मुझे जान की धमकियाँ दी हैं। फिर उस टोले में से कोई बंदा थैला छीन के लेके गया है, वो वीडियो साथ अटैच करता हूँ, वो नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि बंदा साथ उसके 2-3 बंदे हैं, वो थैला लेके जा रहे हैं। तो मैं उस दिन का दुआई दे रहा हूँ कि किसी इदारे ने मेरी बात नहीं सुनी। इलेक्शन कमीशन को मैंने अप्लाई किया है
तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मेरी जान को अब भी खतरा है, मेरे बच्चों को धमकियाँ मिल रही हैं, उसी लोकेशन में मेरा घर है। तो मैं उन लोगों में से कुछ को पहचानता भी हूँ कि ये कौन लोग हैं। वक्त आने पर वो जरूरत पड़ी तो वो भी मैं बता दूंगा। अजहर मशवानी ने लिखा, वजीराबाद में प्रिजाइडिंग अफसर जब पोलिंग खत्म होने के बाद बैग जमा करवाने जा रहा था तो नून लीग ने ड्रामा रचाने के लिए पहले इस प्रिजाइडिंग अफसर को हरासा किया। इसके बाद नून लीगी एमपीए आदल चट्ठा बैग्स लेकर भाग गया, जबकि दूसरी तरफ हामिद मीर ने भी एक प्रिजाइडिंग अफसर का क्लिप शेयर किया, जिसके बयान के मुताबिक इसके पास पोलिंग वाले दिन सुबह के वक्त चंद लोग आए, कहा शाम को आपने हमारे साथ चलना है। 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अच्छा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएंगे। फयाज राजा ने हामिद मीर को जवाब दिया, चैलेंज करता हूं, इलेक्शन कमीशन हरगिज हर पोलिंग स्टेशन के अमले को ड्रॉप एंड पिक की सहूलत नहीं देता। ये सब झटका निजाम होता है, कभी अमला, कभी उम्मीदवार, कभी स्पेशल ब्रांच, कभी पुलिस और कभी फौज की गाड़ी में आरओ ऑफिस पहुंचता है। ये बंदा गलत बयानी कर रहा है और हामिद मीर बुग़्ज़ इमरान में नफ्सियाती मरीज बन चुका है। वाज़ेह रहे ये बंदा सिमड़ियाल का रहायशी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सिमड़ियाल में मुलाजिम है, जबकि इस हल्के के MNA राना सनाउल्लाह के करीबी राना शमीम हैं। आज मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मरियम नवाज साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल रहे हैं ज़िंदगी में। कैलिबरी फॉन्ट से वो शुरू होती, ख़त्म होती हैं और शुरू होती हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कैलिबरी फॉन्ट जो ईजाद भी नहीं हुई थी उस दौर में, उन्होंने उसके ऊपर अपना एफिडेविट लिख के तो वो मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र करवा ली एवनफील्ड एवेन्यू अपार्टमेंट्स की अपने नाम के ऊपर। सो मरियम साहिबा को जो एक मलका हासिल है झूठ बोलने में, और जिस कदर वो जज्बात में भी, अगरचे उनके चेहरे से अब तासुरात जो हैं वो नहीं आते, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं जुनैद और जिशान अहमदाबाद, रईस वागड़ी और हसन, इन सब ने मुझे हमला कर दिया। वो भी भागा आ गया। जब वो आया तो ये सब लोग जो जुनैद बाग और अहमदाबाद जो गन लेने तो गाड़ी की तरफ आ गए। भाई मेरा जब वो बच्चन उठा हुआ था जिशान के साथ, बाकी जो लोग थे वो मेरे साथ गिरे बंद हुए। जुनैद बाग ने आते ही जो फायरिंग की, जो माजिद मेरा भाई। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।